मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए कि खुदा बाप ने हम सबको जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा। ये बड़ी गवाही है कि हम ज़िंदा हैं। हम देखते हैं कि हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा हमेशा हमें बचाना चाहते हैं। इसलिए वो हमें आगाही देते हैं, हमेशा हमें वार्न करते रहते हैं कि किस तरह वो हमारे साथ रहते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने मूसा और हारून के वसीले से गला की तरह अपने लोगों की रहनुमाई की, रहबरी की, उन्हें बचाया। और आज भी मेरा खुदा हमें मौका दे रहा है। मकाशवा 2:14 में है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझ से शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बलाल की तालीम मानने वाले हैं। खुदा कह रहा आज भी वो लोग मानते हैं, आज भी वो ठोकर का बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ें उनकी आगे रखी जाती हैं, उनको तालीम दी जाती है। वो बुतों की कुर्बानी खाते हैं और हराम कारी करते हैं। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है, जिस तरह इमसाल 14:12 में है, कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। इसलिए हमें आगाही दी जाती है। हम देखते हैं फिलिपियों के ख़त में, जो पालूस का ख़त है, वो किस तरह आगाही देते हैं। उसका 3 बाब उसकी 17-20 में कि ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानिद बनो और इन बातों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं, जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, जो खुदा की राह पे चलते थे, जो खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं। खुदा वो पालूस रसूल कहते हैं कि इसी तरह चलो, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बार बार किया और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि अपना चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। वो अपने चाल चलन को अभी भी दुरुस्त नहीं करते। वो मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है। उनका खुदा पेट है। वो पेट के लिए सब कुछ झूठ पे झूठ बोलते हैं और हर गलत राह पे चलते हैं। वो अपनी शर्म की बातों पर फ़क्र करते हैं। वो शेखी मारते हैं, दुनिया की चीज़ों के ख्यालात में रहते हैं, दुनिया में हैं और दुनिया ही जैसे हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है। हमें एक मुनंजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने का इंतज़ार है। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं मकाशवा 2:16 में है, फिर 3 बाब में मकाशवा के 3 आयात में हमने पहले भी ये कलाम पढ़ा है, पहले भी इस पर बोला गया है, और फिर उसकी 19-11 में भी है, मकाशवा 4 में भी है कि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। मेरा और आपका बाप आसमान के बादलों पर आने वाला है। हमें उसकी तैयारी करनी है। और आज के ज़िंदा कलाम को जो हमारे लिए वार्निंग है दिया जा रहा है, वो ये है, मत्ती 24 बाब उसकी 30 में, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगे और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगे। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। इब्ने आदम का निशान, इब्ने आदम, हम देखते हैं कि खुदावन जब यीशु अपने आप को इब्ने आदम कहते हैं तो हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि मैं बशर भी हूँ, कि वो हमारे लिए दुनिया में इंसान बने। और उनकी पैदाइश कुदरती थी, वो रूह के वसीले से आए और दुनिया में इतने बड़े बड़े काम किए। उनके वसीले से मुर्दा ज़िंदा किया जाते थे, कोई भी ऐसा नहीं था। उनकी मौत भी एक कुदरती थी और उनका आना भी एक कुदरती तौर पर है। हम देखते हैं हिस्कियल की किताब में खुदावंद के नबी को तकरीबन 100 मरतबा आदमजात कह कर पुकारा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम दानियल नबी की किताब में भी देखेंगे तो वहाँ भी आदमजात कह कर पुकारा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ आदमजात से मुराद एक नजात दहिंदा, वो हस्ती जिसे खुदा ने चुना और सारी दुनिया और उसके लोगों पर हुकूमत करेगा। वो आदमजात कौन है? हमारा खुदावन जो चुना हुआ खुदा का प्यारा बेटा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें अनाजील में यीशु मसीह अपने आप को इब्ने आदम कहते हैं। बाज़ दफ़ा इस लक़ब को इंसानियत के तौर पर, बशर के तौर पर ज़ाहिर करता है, जैसे मत्ती 8 बाब 20 में है, और बाज़ औक़ात ये ज़ाहिर करते हैं कि मैं गुनाह माफ़ करने की खातिर दुख उठाऊंगा। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। खुदा बाप की पाक मर्ज़ी को पूरा करके मुझे और आपको आज़ाद किया। हालेलुया। और रोमियो 8 बाब
34-35 में देखें, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यसू वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा के दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करते हैं। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबतें या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरे या तलवार, कोई भी हमें खुदा बाप की से जुदा नहीं कर सकता। क्योंकि मत्ती 16:27 में, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दिया जाएगा। खुदा ने हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है, और जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। मेरा और आपका खुदा हमें बचाना चाहते हैं और वो हमें ज़िंदगी देने आए हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। इस तरह हमें कलाम सिखा रहा है कि अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियारों को बांध लें। खुदा बचाना चाहता है, इसलिए खुदा कहता है मेरे पास आओ। यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब उसमें 40 में कि फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। वो तो हमें ज़िंदगी देने आए हैं, वो तो हमें बचाने आए हैं, वो तो हमें अबदी ज़िंदगी देने आए हैं। वो हमें कहते हैं कि बाज आ जाओ, जिस तरह तुम्हारे बड़ों ने मेरे साथ सरकशी की, जिस तरह ज़बूर 78:8 में है कि और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बनो, ऐसे नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया, जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। वो हमें बचाना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम बच जाओगे अगर रास्तबाज होगे। ज़बूर 75:10, और मैं शरीरों के सब सिंग काट डालूंगा लेकिन सादकों के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। वो बार बार हमें मौका देते हैं कि बच जाओ। तो हमें क्या करना है? हमें खुदा के नज़दीक आना है, जिस तरह फिलिपियों 3:9 में, और उसमें पाए जाओ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। जब हम ईमान में कायम रहेंगे तो हम क्या करेंगे? उसके आने का जो इंतज़ार कर रहे हैं उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन जो उसके खिलाफ होंगे वो देखते रहेंगे, जैसे मकाशवा 1 बाब उसकी साथ में, देख वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। इसलिए हमें आगाही दी जा रही है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। आज का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि खुदावंद बहुत जल्द आने वाले हैं, जिसका किसी को भी गुमान नहीं होगा। जिस तरह मत्ती 24:34 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। हमें कलाम और उसके कलाम के वादों को लेना है। खुदा का कलाम जो हमारी रोशनी है, हमें अंधेरों से निकाल लाएगा। हमें ये ज़िंदा कलाम लेना है, जैसे ज़बूर 119 उसकी 105 में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हमें यही रोशनी बचाएगी, यही कलाम बचाएगा। और खुदा के जो वादे हैं जो सच्चे हैं, जो उसने कह दिया, वो मुंह से जो आवाज़ की है, जो कलाम दिया है, वो अटल है, सच्चा है। तृष्णा उसका 60:21 में है, और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे। हालेलुया। वो कहता है सब रास्तबाज होंगे जो मुझ पर ईमान रखते हैं। वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे हमेशा तक, कभी वो हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेरा और आपका बाप जो है ना, वो जो था, जो है, जो अब्दियत का शहज़ादा, वो कहता है मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरी रहेगी ताकि मेरा जलाल ज़ाहिर हो।
आमीन, हालेलुया। खुदावन चाहता है कि खुदा का जलाल हम सब की ज़िंदगियों में हो और हम हमेशा उसमें कायम रहें। हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ उसके कदमों में है, वो आने वाला है। इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी है ताकि हम अपने बाप के साथ जाने वाले बने, यीशु के नाम से, आमीन। आए हम सब के लिए दुआ करते हैं इस कलाम के लिए कि खुदा का ये ज़िंदा कलाम, जब कान खुदा का कलाम बार बार हमें आगाही देता है कि जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाती है, क्या फरमाता है। खुदा का रूह जब हम कलाम कानों के ज़रिए सुनेंगे वो हमारे अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो खुदा की रूह हमारी ज़िंदगी की रूह के साथ मिलकर काम करेगी, रूह से बातें करेगा। तो जब तक हम अपने कानों को शिनवा नहीं करेंगे हम खुदा के ज़िंदा कलाम पर नहीं चल सकते। इसलिए आज मौका दिया जा रहा है, आज घड़ी दी जा रही है, आज ज़िंदगी दी जा रही है ताकि हम इस कलाम को ले लें, ताकि हम खुदा के आने तक तैयार रहें। ताकि वो कहता है जान देने तक वफादार रहेगी तो ज़िंदगी का ताज दूंगा। उस ताज को पहनने के लिए जो अब्दियत का ताज है, हमें अपने आप को तैयार करना है। खुदा बाप इस कलाम के वसीले से सबको बरकत दे। तमाम घरों में आपकी पाक हजूरी को और मामूरी को मांगती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।